आज हम बात करेंगे एक बलिदान की। आज हम बात करेंगे एक त्याग की। दोस्तों, ऐसी एक भक्ति जिस भक्ति के आगे प्रभु नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ऐसी भक्ति जिस भक्ति को देख के प्रभु ने अपनी सुध बुध खो दी। प्रभु जो इस दुनिया को चलाते हैं, इस दुनिया का कण कण, हवा से लेके जमीन से लेके जितनी भी चीजें हैं, बिना उनकी मर्जी के कुछ होता नहीं है। ऐसे प्रभु एक भक्ति पे ऐसे रीझे कि वो ये सब भूल गए कि वो कौन है और क्या है। जी दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बहुत रोचक सी कहानी जिसके बारे में हम सब जानते हैं। कई बार वो कहानी आपने सुनी भी होगी, कहीं पढ़ी भी होगी। दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं, हमारे दादा दादी, वो लोग अक्सर हमारे लिए जो अभी तो क्या है, अभी इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, तो इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आप कुछ भी ढूंढो आपको मिल जाता है। लेकिन पहले के टाइम में जब इंटरनेट उतना नहीं होता था, बहुत लिमिटेड था, या दूसरे शब्दों में कहें उसके एक्सेस बहुत लिमिटेड थे। सारे लोग इंटरनेट यूज करना नहीं जानते थे, इंटरनेट नहीं होता था। तो उस समय में जो एक इंटरनेट का माध्यम, इंटरनेट का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। आपने नहीं सुना, नहीं देखा, उसके बारे में नहीं पता, वो सारी चीजें आपको इंटरनेट आजकल प्रोवाइड करा देता है। दोस्तों, इंटरनेट पे क्या एक उसकी अपनी मेमोरी होती है, उसमें डेटा सेव होता रहता है, और जब हम कोई चीज जानना चाहते हैं तो वो इंटरनेट में डेटा एक्सेस होता है और वो चीजें हम लोग देख पाते हैं। दोस्तों, ये चीज प्रेरित है हमारे बुजुर्गों से लेके। पहले समय में जैसे कि मैं बता रहा था, इंटरनेट नहीं होता था, या उसके बाद इंटरनेट हुआ तो बहुत लिमिटेड एक्सेस था। उस समय हमारे बुजुर्ग दादा दादी हमारे लिए इंटरनेट का काम करते थे। मतलब वो चीजें, वो ज्ञान, वो समझदारी, वो सारी सांसारिक चीजें जो हमें नहीं पता होती किशोरावस्था में, बालावस्था में, वो हमें हमारे बुजुर्गों से सीखने को मिलती थी। जैसे कहानियां हो गई, किस्से हो गए, नाते रिश्ते, मान मर्यादा, पढ़ाई लिखाई, सही गलत, ये सारी चीजें हमें पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे। और अभी के टाइम में ये सारा का सारा काम इंटरनेट करता है। तो दोस्तों, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं, जो कहानी आपने हमने कई बार सुनी और पढ़ी भी है, वो कहानी है रामायण से लेके। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में मर्यादा का पालन किया। दोस्तों, उस समय एक साधारण से परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। बहुत साधारण सा परिवार था। अपना दैनिक जो उनका कार्य होता था, उससे अपनी आजीविका चलाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कन्या बड़ी हुई, क्योंकि जो चक्र है, जो समय चक्र है, वो चलता है तो चीजें घटित होती हैं। वो धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई और वो कन्या शादी के योग्य हो गई। जब शादी के योग्य हो गई तो एक दिन उसने सुना कि उसके घर में शादी की बात चल रही है, जो उसी की विवाह की बात हो रही थी। और दोस्तों, उसने सुना कि उसकी शादी होगी तो ये अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट होगा, और खाना जो है, उसमें खाने में जो नॉनवेज है वो परोसा जाएगा, तो इतने जानवरों की बलि लगेगी, उनको मारा जाएगा, और फिर वो नॉन वेज बना के लोगों को परोसा जाएगा जो मेहमान आएंगे। दोस्तों, वो जो वृतांत उन्होंने सुना, उससे उनका मन इतना दुखी हुआ कि उसी रात को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के वो जंगल चली गई।
भटकती रही जंगल में, भटकते 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 उनको एक ऋषि का आश्रम मिला। वो उस आश्रम में पहुंची और उन्होंने अपना जो वृतांत था, जो सुना था, जो सारी चीजें थी, वो चीजें जो ऋषि थे वहां उनको बताई। और वो दोस्तों जो ऋषि थे वो थे मतंग ऋषि। क्योंकि ऋषि बहुत ज्ञानवान थे, तेजस्वी थे, तो उन्होंने उनके बारे में सारी आगे पीछे की जो चीजें थी वो सारी आंख बंद करके उन्हें पता चल गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमारे आश्रम में रह सकती हो, यहीं सेवा करो, यहीं रहो, भगवान का भजन करो। दोस्तों उनको आश्रय चाहिए था, वो उस जगह रहने लगी और रहते 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 अब वो क्या करती थी, उनका जो काम होता था दैनिक, जो उनके रूटीन थे, आश्रम की साफ सफाई करना, फूल तोड़ के लाना पूजा के लिए, खाना बनाना, ये सारी चीजें जो दैनिक रूटीन में थी वो करती थी और बड़े मन लगा के करती थी। कोई गिला शिकवा किसी से नहीं। जो मेरा काम है वो मेरा काम है, मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है। आजकल तो क्या है कि एक काम अगर किसी का है उसको दूसरा काम बोल दो, आज खाना दीदी बनाएंगी। दीदी खाना बनाएंगी, लेकिन दीदी को अगर ये बोल दो कि दीदी एक गिलास पानी दे दो, और दीदी को छोड़िए, आजकल के छोटे बच्चे भी अगर उनको एक दो कोई काम बता दो, मतलब बच्चों को काम क्या बताओगे आप ऐसे। अगर बच्चों को ये भी बोल दो कि चार उसकी बुक इधर उधर पड़ी है, उठा के रख दो, बच्चों के लिए काम है, सारा काम मेरे से कराते हो। और ये बहुत पहले से है दोस्तों। मेरा काम आज खाना बनाने का नहीं है। अगर जिस दीदी का खाना बनाने का काम है, दीदी बीमार है, तब भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दीदी का टर्न है। दोस्तों समय चक्र घूम के आएगा, कभी हो सकता है कि आप बीमार हो और आपका टर्न है। तो इन चीजों को हम लोग ना भूल जाते हैं। दो बुजुर्ग हैं घर में, बंटवारा हो जाता है दोस्तों शादी के बाद। 6 महीने उधर रहेंगे, 6 महीने इधर रहेंगे, 6 महीने पूरे होते हैं, एक दिन बचता है, उससे पहले दूसरे जो भाई है उसको फोन चला जाता है कि कल 6 महीने पूरे हो रहे हैं, कब लेने आ रहे हो। दोस्तों इतने बड़े आपको किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, बचपन में आपको गोद उठाया, सारी चीजें कराई, और जैसे ही उनकी शारीरिक स्थिति जो है उसने जवाब दिया तो वो बोझ बन गए। दोस्तों जरा सोचो, उस समय जब आप छोटे थे, ऑफिस भी जाना होता था, आपके पापा को, मम्मी को काम भी करने होते थे, फिर रात को आपको उठाना होता था, आप रोते थे, उठ के दूध पिलाना, ये करना वो करना। कभी ऐसा भी टाइम आया होगा कि आप बीमार हैं, पूरी रात आप जगे, आपने अपनी जो माता पिता हैं उनको पूरी रात जगाया, उनको अगले दिन उठ के फिर ऑफिस जाना है, फिर वो वापस शाम को आए, फिर आप पूरी रात जगे। ऐसा कई बार समय आता है दोस्तों। बोझ, मुझे लगता है कि जिसे आप बोझ कह रहे हो, ये बोझ उस बोझ के सामने बहुत हल्का है। दोस्तों जिन्होंने आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल बड़ा किया, जब आपकी जॉब लग गई, आप सेटल हो गए, तो बोझ। कहां रहते हो दोस्तों? किस दुनिया में, किस जहान में आप रहते हो? अरे उन्हीं के अस्तित्व की वजह से आप इस दुनिया में हैं, और अपने अस्तित्व को आप बोझ कहते हो। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा था कि वो अपना जो काम था उसको बोझ नहीं समझती थी। जो उनका काम उनको मिलता था, वो उस काम को बड़े शालीनता के साथ करती थी, और उनका रहता था कि एक काम खत्म हो गया और वो फ्री हैं, तो बताइए क्या काम है, मैं करूंगी। दोस्तों ये होती है लगन, ये होती है मेहनत। काम कोई बोझ नहीं होता।
जानवर को एक तरह का खाना देते 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 वो भी बोलेगा मेरा मालिक बोझ है, मुझे डेली एक जैसा खाना खिलाता है। तो जो भी काम करो, जो काम मिले, जो आपके हिस्से में काम आए दोस्तों, उसे बड़ी शालीनता से करो, उसे सात्विकता से करो, उसे बड़े इल्म से करो और उसको प्रसाद रूप में मान के करो दोस्तों। आपकी तरक्की दिन दूना और रात चौगुनी होगी। तो उनको जो काम मिलता था, उस काम को बड़े अच्छे से सहज तरीके से वो करती थी और इतनी उस काम में मसरूफ रहती थी कि उनके जो गुरु थे, गुरु मतंग, उन्होंने उन्हें एक दिन ऐसे ही बोला कि आप इतने अच्छे से काम करती हो, आपको तो प्रभु आपके दरवाजे पे मिलने आएंगे, खुद स्वयं प्रभु आएंगे आपसे मिलने। दोस्तों, अभी आप गैस कर पाए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन थी वो जिनके लिए प्रभु स्वयं उनके दर पे आए, उनको दर्शन देने चल के। दोस्तों, हर चीज का कुछ समय होता है निर्धारित। जब समय हुआ तो उनके जो गुरु थे वो इस दुनिया को छोड़ के परमात्मा के पास चले गए। अब जो शिष्या थी वो अकेली रह गई, लेकिन उनको एक जो गुरु का वचन या कथन जो गुरु का था कि प्रभु स्वयं आएंगे आपके यहाँ, वो उन्हें हमेशा याद रहा, उनके कानों में डेली हो। और उन्होंने डेली का रूटीन बनाया। सुबह उठी, नहाया धोया, जंगल से गई, जंगल में रहती थी, वन में रहती थी, फूल पुष्प लेके आई, कुछ फल तोड़ के लाई कि आज मेरे प्रभु आएंगे। और प्रभु आएंगे तो जो ऋषि महात्मा मुनि इस तरह के होते हैं, उनके पास दोस्तों धन दौलत वैभव माया इस तरह की चीज तो नहीं होती। तो बस एक चीज जरूर होती है, एक आशीर्वाद होता है और दूसरा होता है जो उनके पास वहां मौजूद है, वो प्रसाद। तो वो डेली जंगल जाती थी और फल और कुछ फूल लेके आती थी। फूल इसलिए कि मैं आएंगे, मेरे आराध्य आएंगे तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर, क्योंकि जंगली जो जमीन है वो सख्त जमीन है, वो कंकड़ पत्थर उनके पैरों में ना चुभे, इसलिए वो फूल बिछाती थी रास्ते में डेली और कुछ फल लेके आती थी कि जब मेरे प्रभु आएंगे तो मैं उनको खाने के लिए क्या दूंगी, मेरे पास इस जंगल में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या खिलाऊंगी। इसलिए वो कुछ फल लेके आती थी और उन्हें रखती थी कि जब प्रभु आएंगे तो मैं ये फल उनको खाने को दूंगी। दोस्तों, दिन 2 दिन 4 दिन, महीने, हफ्ते, महीने, साल, कई साल बीत गए। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि चीजें जो होती हैं ना वो जल्दी में नहीं होती। शॉर्टकट लेने में दोस्तों कोई फायदा नहीं होता। कभी कभी जो शॉर्टकट लेते हैं वो हमें ऊपर से नीचे गिरा देता है। रोड पे आप जा रहे हैं, शॉर्टकट लिया, पता चला जंगल में भटक गए। तो जो रास्ता है वही चुनिए, भले ही समय लगेगा लेकिन आप सकुशल अपने जो डेस्टिनेशन है, जो आपका गंतव्य है, वहां तक पहुंच जाओगे। तो सालों हो गए, बरसों हो गए और बरसों के बाद एक बार जो होना था वही हुआ दोस्तों। प्रभु राम वनवास में थे और माता जानकी को रावण हर के ले गए। प्रभु जंगलों में घूम रहे हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़ सबसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या सीता को देखा, आपने जानकी को देखा। घूमते 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 जंगलों में वो जा रहे थे तो उन्होंने भाई लक्ष्मण को बोला कि भाई यहाँ से मुझे ना एक सच्चे भक्त जैसी खुशबू आ रही है, एक महक आ रही है, या इस जंगल में आसपास कोई मेरा सच्चा भक्त है जो रहता है। चलिए चल के देखते हैं कौन है। जैसे ही जा रहे हैं तो माता जो सबरी थी, उनका डेली का जो काम था, उन्होंने फूल बिछा रखे हैं रास्ते में कि प्रभु आएंगे, और फल लेके आई हुई हैं। और अपनी जो कुटिया है, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, बहुत साल हो गए उन्हें गुरु के साथ रही, फिर उसके बाद भी बहुत साल बीत गए। तो जो जवानी में निकली थी घर से, वो सब टाइम निकल गया भगवान की पूजा आराधना में, और वो बूढ़ी बुजुर्ग हो गई है। आंखों से आंसू आते हैं कि प्रभु आ जाएंगे, प्रभु। शाम होती थी तो अच्छा आज नहीं आए, कल प्रभु आएंगे। दूसरा दिन निकला, आज नहीं आए प्रभु, कल आएंगे। और जो उनकी आशा थी, जो होप थी, उसको उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। आएंगे, आज ना सही कल आएंगे। तो प्रभु राम आए, देखा कि फूल बिछे हुए हैं रास्ते में। जब उस रास्ते पे फूलों पे चल के आगे आए तो माँ सबरी बैठी हुई है, एक बुजुर्ग, आंखों से आंसू,
हाथ में माला, राम 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 जप कर रही हैं। प्रभु सामने चले गए भ्राता लक्ष्मण के साथ। जैसे ही देखा, वो छवि उनके मन में पहले से बसी हुई थी, रमी हुई थी कि प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं। हाथ में धनुष होगा, कंधे पे तरकस होगा, तीर होंगे, बड़े बाल होंगे, कानों में कुंडल होंगे। जो छवि उन्होंने अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने जहन में पहले से बना रखी थी, वही छवि उनके सामने खड़ी है। आंखें खोली, जैसे ही पैरों में प्रणाम करने की कोशिश की, प्रभु ने उठा लिया और हाथों से उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोले, माँ बताइए। बोली, प्रभु इसी के लिए, इसी आशा में मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, और अब तो बस ये लगता था कल आएंगे, कल आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से पहले मेरे जो प्राण हैं वो चले जाएं और मुझे आपके दर्शन ना हो पाए। हंसने लगे प्रभु, कहने लगे, आपको दर्शन देने के लिए ही तो ये पूरा जो माया जाल है वो रचा गया है, इसीलिए मैं जंगल में भटक रहा हूं। वो प्रेम, वो प्यार प्रभु का। प्रभु को बिठा लिया उन्होंने एक आसन पे और नीचे बैठ गई। प्रभु आप वन में हैं, आप इतने दिनों से जंगल में हैं, कुछ खाया पिया नहीं होगा, इसलिए मैं आपको खाने के लिए लेके आती हूँ। खाने के लिए लेके आई। बेर जो होते हैं दोस्तों, जो बेरी पे लगते हैं, वो बेर जो सबरी हैं वो लेके आई और आके उन्हें खिलाने लगी। और कैसे खिला रही हैं, अद्भुत प्रेम देखो दोस्तों। वो प्रभु को बेर खिलाने से पहले खुद उसको चखती हैं और फिर उसको प्रभु को देती हैं। उसके पीछे का जो उनका मंतव्य था, जो उनके पीछे की उनकी सोच थी, वो ऐसी थी कि प्रभु इतनी दूर से चल के आए हैं, कभी ऐसा ना हो कि कोई खट्टा या बिना मीठा बेर मैं प्रभु को दे दूं, प्रभु को वो खाना पड़े। इसलिए पहले दोस्तों उसको चख रही हैं कि हाँ ये खाने लायक है, ये मीठा है, और जो खाने लायक है वही प्रभु को दे रही हैं। और प्रभु को देखिए, झूठे बेर, सबरी के झूठे बेर को प्रभु क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और एक एक करके खा रहे हैं, बड़े प्रेम से, आनंद के साथ, और कह रहे हैं कि मैंने पूरे जीवन में इतनी मिठास वाला फल आज तक कोई खाया ही नहीं है। बराबर में भ्राता लक्ष्मण खड़े हैं, उनको बात समझ नहीं आ रही है। प्रभु सोच रहे हैं मन ही मन में कि इस सबरी के, इस दीनहीन जो हैं, इनके झूठे बेर प्रभु खा रहे हैं, कितनी गलत बात है। मुझे बोलते प्रभु, मैं अच्छे से फल फूल तोड़ के ला देता जंगल से। सबरी के हाथ से बेर लेते 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 एक जगह हाथ में रखते जा रहे हैं भाई लक्ष्मण, और इकट्ठे कर लिए, प्रभु खा रहे हैं और वो इकट्ठे कर रहे हैं। और जब इकट्ठे हो गए तो वो बेर जो है उन्होंने लक्ष्मण जी ने फेंक दी, किसी को दिखाई ना दिए, ऐसे फेंक दी। और वही बेर वहां से जाके ऋषिमुख पर्वत पे चले गए दोस्तों, जो बाद में आगे रामायण में जाके फिर संजीवनी बूटी का जिन्होंने काम किया। तो जो हमारे प्रभु हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो प्रभु राम हैं, उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा, दीन हीन, ऊंच नीच कुछ नहीं है। रामायण में कितनी सारी चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हम भगवान को नहीं मानते। अरे भाई, भगवान को नहीं आप मानते तो इस दुनिया में कैसे हो? आप बारिश की वो बूंद नहीं हो जो आसमान से टपक के इस दुनिया में आ गए हो दोस्तों। कभी सोचा है? कोई लॉजिक होगा जो आप इस दुनिया में हैं, किसी ना किसी ने तो आपकी रचना की होगी दोस्तों। आप नहीं मानते, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, क्योंकि पहले सनातन ही था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु राम को ना मानते हैं। आप मॉडर्न हो गए, आपके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, इसलिए आप प्रभु को नहीं मानते। दोस्तों, हमें कमी निकालनी है तो कितनी भी अच्छी चीज हमारे सामने परोस दी जाए, हम उसमें कमी निकाल देंगे। इंडिया टॉप जो शेफ है, जो पहले नंबर पे इंडिया में शेफ आते हैं, वो भी हमें खाना बना के खिला दें तो हम उसमें दोस्तों कमी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कमी निकालनी है। लेकिन कई बारी जब आप परेशान और दुखी होते हैं और आप खाना बनाने की कंडीशन में नहीं होते दोस्तों, तो ये भी हो सकता है कि बिना सब्जी के जो 2 दिन पुरानी रोटी रखी होंगी, वो शायद आपने तवे पे गरम करके खाई होंगी, और वो रोटी भी आपको ना 56 भोग से ज्यादा टेस्टी लगी होंगी, क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप खाना बना पाए, खाना ऑर्डर कर पाए, वैसी कंडीशन में भी नहीं है। ऐसा
जो टर्निंग पॉइंट है कभी ना कभी आपकी लाइफ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो दोस्तों आएगा। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। अपने आप को सूरमा कहते हो, रामायण में ये गलत लिखा है, महाभारत में ये गलत लिखा है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों देखिए, जो भेद है, जो मतभेद हैं, जो मानसिक भेद हैं, ये पुराने समय से हैं और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। आप अपनी अच्छी अच्छी जगहों पे जाइए, ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, जितने अच्छे धार्मिक स्थान हैं, वहां आपको आजकल के जैसा माहौल है, वहां आपको 25 से 40% फॉरेनर मिलेंगे दोस्तों। वो अपने देश को छोड़ के यहाँ आते हैं प्रभु की भक्ति करने, घूमने फिरने, उनके बारे में जानने, उनके बारे में क्या उनको जरूरत पड़ी है। वो तो प्रभु को वैसे भी नहीं मानते दोस्तों। हमारी ना तो देश से बिलोंग करते हैं, ना हमारे धर्म से बिलोंग करते हैं, ना हमारे धर्म के बारे में उनको जानकारी है। क्यों आए यूरोप से, क्यों आए वो अफ्रीका से, क्यों आए वो मिडिल ईस्ट से, क्यों आए वो जो दूसरे रीजन हैं इस दुनिया के। वो तो बाध्य भी नहीं थे हमारे धर्म को मानने के लिए, क्योंकि उनको पता है, वो पहुंच गए हैं उस स्थिति में कि हाँ, वाकई कोई शक्ति है जिसने हम सबको रचा है, जो इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चला रहा है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो आदि अनादि प्रभु हैं। और आप यहाँ रह के आप बोलते हैं प्रभु नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब समय की मार आती है, जब आप परेशानी में होते हैं, जब चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है ना दोस्तों, तब एक ही चीज होती है, और वो होते हैं प्रभु। वो होते हैं, हाय प्रभु, प्रभु मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही हो, आप ही मुझे निकालोगे। कैसे निकलूंगा, आपकी शरण में हूँ। खास ये शरण आपने पहले दिखाई होती तो वो नौबत नहीं आती दोस्तों। और नौबत क्यों नहीं आती, बताता हूँ। इसके पीछे एक कहानी है। रामायण से हम लोग अभी आ जाएंगे द्वापर युग में दोस्तों। एक ब्रज में एक बहुत रिसेंट, बहुत पुरानी कहानी नहीं है, अभी कुछ ही साल पुरानी कहानी है। ब्रज में एक प्रभु के भक्त थे। देखिए दोस्तों, भक्त होते हैं, गोस्वामी हैं, पंडित जी हैं, कौन है इससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे धर्मों में ऐसा कहीं कुछ ऐसा क्लियर नहीं लिखा है कि नहीं जी, भक्त बनना है तो आपको पहले पंडित बनना पड़ेगा, भक्त बनना है आपको तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, भक्त बनना है तो आपको पहले ज्ञानी बनना पड़ेगा। दोस्तों, मन से, वचन से, कर्म से आप प्रभु की अगर आराधना करते हैं तो आप प्रभु के भक्त हैं। भक्ति मोहताज नहीं होती दोस्तों, किसी की जात की, धर्म की, किसी की मोहताज नहीं होती। रस खान, सबरी, कितने ऐसे उदाहरण हैं। ऊंच नीच ये सिर्फ हम लोग की अभी की कहानी है, और वो इसलिए कि हम अपने हिसाब से चीजों को मोड़ सकें, उनको ट्विस्ट कर सकें, अपने हिसाब से इस रिसोर्सेस को, इस दुनिया को यूज कर सकें। इसलिए ये सारी चीजें, खाइयां जो है वो हम लोग बनाते हैं दोस्तों। मन से, दिल से करिए आराधना दोस्तों। कैसे प्रभु नहीं मिलते आपको। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, हम वृंदावन बरसाने जो ब्रज की कहानी की बात कर रहे थे। तो एक साधारण सा परिवार था, और उसमें जो उसके मुखिया थे वो बहुत बड़े भक्त थे, वृंदावन बिहारी लाल की बहुत पूजा करते थे दोस्तों। अब एक चीज होती है दोस्तों कि आप अगर किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ पूजा भक्ति ही करेंगे, तो आपकी जिंदगी का, आपका जो जीवन यापन है वो कैसे चलेगा दोस्तों। तो प्रभु नहीं कहते कि आप 24 घंटे मेरे को भजो, मेरे को भजो। भजोगे तो खाना कहां से खाओगे, कहां से आएगा खाना। दोस्तों, हमें प्रभु को भजना है, लेकिन अपना जो परिवार है उसका भी ध्यान रखना है। उससे बड़ा तप नहीं है। परिवार का भरण पोषण, उनकी हर एक जो छोटी सी छोटी जरूरत है उसका हमें ध्यान रखना है। और वो ध्यान रखेंगे हम जब हमारे पास पैसा होगा। और पैसा कैसे होगा, जब हम काम करेंगे। कुछ भी, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो आप अपना काम करिए, और जो समय मिलता है उसमें प्रभु का नाम लीजिए। और कार्य के साथ साथ भी प्रभु का नाम लिया जा सकता है दोस्तों। स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं है। नहा धो के सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद पूजा पे बैठना है और 2 घंटे माला जपनी है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 18 घंटे काम करते हैं। वो कैसे सुबह उठ के और 2 घंटे नहा धो के कैसे बैठेंगे पूजा पे। इसका मतलब वो कभी प्रभु की भजन के लायक ही नहीं है। उन्हें पूजा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों? अधिकार किसी का, जो ये अधिकार है प्रभु की भक्ति करने का, वो उस पे किसी का ठेका है क्या? रजिस्ट्री कराई है किसी ने?
मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं सोते बैठते जागते उठते जैसे मेरा मन करेगा पूजा करूंगा। पूजा मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहा हूं। प्रभु का स्मरण मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूं क्योंकि प्रभु को मैं चाहता हूं, प्रभु मेरे दिल के करीब है और बिना उनके मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। दिखावटी चीज नहीं है दोस्तों पूजा, तो किसी की खरीदी हुई चीज भी नहीं है, सबको अधिकार है पूजा करने का, क्योंकि सबको बनाया ईश्वर ने है, सबका पालन पोषण ईश्वर करते हैं, तो क्यों नहीं अधिकार है सबको। तो वो जो ब्राह्मण थे, जो एक थे, वो उनके घर में एक कन्या थी दोस्तों। और कन्या को हम लोग क्या करते हैं, आजकल एक बहुत अच्छा सा चलन है, कन्या को, औरत को, लेडीज को हम लोग मान लेते हैं असहाय। दोस्तों कन्या असहाय नहीं है, औरत असहाय नहीं है, दुर्गा है, काली है, शक्ति है, कैसे असहाय। तो जो एक ये मानसिक हमने बना रखा है कि लड़की है, लेडीज है, औरत है तो असहाय है, उसको सबसे पहले निकालिए। दोस्तों ध्यान रखिए, काली भी है, दुर्गा भी है, चंडी भी है, महाशक्ति भी है। तो क्या हुआ, वो धीरे 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 बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद क्या हुआ, स्कूल जाने लगी दोस्तों। स्कूल जाते 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 एक दिन क्या हुआ कि अच्छी सुंदर कन्या थी, तो स्कूल कॉलेज और जो वातावरण, स्कूल कॉलेज का नहीं बोल सकते, ओवरऑल जो होता है कि कहीं सुंदर कन्या है, कहीं सुंदर स्त्री है, तो फिर लोगों की गलत नजरें, जो निगाहें हैं वो पड़ती ही हैं। तो क्या हुआ, कुछ गलत लोगों ने उसे देखा, उससे बात करने की कोशिश की, तो क्योंकि ज्ञानवान थी, अच्छा ज्ञान था, नॉलेज थी, तो उनको लताड़ दिया, डांट दिया, बोला कि अगर कल से ये हरकत करी तो जाके पुलिस को कह दूंगी, अपने घर बता दूंगी। लेकिन जो गलत इंसान होता है वो अपनी चीज से बाज नहीं आता दोस्तों। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे से ना सही। उसने दूसरे दिन क्या किया कि लो भैया ये इतने पैसे हैं, और ये ना एक लड़की है, इतने बजे आती है, ऐसी ऐसी दिखने में लगती है, ऐसे बाल हैं, ऐसा चेहरा है, ऐसे 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 बैग लटका होगा, डेली आती है, और उठा लो। अगले दिन दोस्तों क्या हुआ, उठे तो उठाओ वरना फिर इस दुनिया से, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे बोला है ना, तो दुनिया से ही उठा दो। उसने भरे बाजार मेरे को थप्पड़ मारा था, मेरी बेइज्जती करी थी, सहन नहीं हुई दोस्तों। गलती मेरी है, लेकिन मैं सहन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुतबा है, मेरी दादागिरी है, इसलिए मैं सहन नहीं करूंगा। भरे बाजार में थप्पड़ इसलिए मारा था कि आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ इसलिए किया, ऐसा किया, इसलिए उसको उठा लो। उठे तो ठीक है, ना उठे तो उसको दुनिया से उठा दो। घर वालों को पता ही नहीं है, और जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, जिस टाइम पे वो स्कूल जाती थी, लड़की साइकिल से जाती थी, उसकी साइकिल जो है खराब हो गई। उसने साइकिल वाले के पास खड़ा किया कि भैया इसमें देखो हवा निकल गई है, पंचर हो गया, जरा पंचर लगा दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कि ठीक है महन जी उधर खड़ी कर दो, मैं अभी लगाता हूँ। उसने पंचर लगाया, पंचर लगाने के बाद में हवा भरी, और फिर वो साइकिल लेके जैसे ही चली दोस्तों, इस सारी चीज में 5 मिनट निकल गए। और उस 5 मिनट में क्या हुआ कि एक और लड़की उसी रास्ते से वैसी ही लड़की जा रही थी। अब उनको तो पहचान बताई गई थी, ऐसी 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 लड़की है, इतने बजे आएगी, ये दोस्तों उठा लिया उसको, क्योंकि वो तो पहले से बैठे हुए थे। और फिर उठाने के बाद में इस दुनिया से भी उठा दिया। वो लड़की गई, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं, स्कूल गई, स्कूल से वापस घर आई, और घर आके टीवी चला के देखी तो वो न्यूज आ रही है कि इस रास्ते से ऐसे 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 ये लड़की जा रही थी, और उसके साथ ये घटना हुई, उसको कुछ लोगों ने उठा लिया, और उसका ऐसे, वो इतने अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है कि होना क्या था, हुआ क्या है, किसके साथ क्या होना था। जो पिताजी हैं कह रहे हैं हे प्रभु कैसा समय आ गया है, बताइए ये लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और इसी रास्ते से मेरी भी लड़की जाती है, मेरी को उठा लेता तो। उनको नहीं पता है कि उठाना उन्हीं की लड़की को था, लेकिन किसी और को उठा लिया। दोस्तों इसमें 2 चीज है, एक कर्म का फल और दूसरा भक्ति की शक्ति। देखिए वो लड़की जो थी उसका प्रारब्ध उस तरह से रहा होगा कि उसको कर्म का फल मिलना चाहिए होगा, तो वो उस समय वहां पहुंची होगी। और इधर भक्ति की शक्ति देखिए कि
हम कहते हैं कि भाई किसी का हाथ टूट गया, प्रभु ने हाथ तोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ। एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ हाथ ही टूटा दोस्तों। उस समय तो यमराज भी थे जो खड़े हुए थे हाईवे पे और वो लेने आए थे आपको। लेकिन हुआ क्या कि आप ट्रक से टकराए, आप साइड में गिरे, क्योंकि आप प्रभु के बहुत करीब थे। तो प्रभु ने कहा कि लिखे को टाल तो मैं नहीं सकता हूं, लेकिन कम जरूर कर सकता हूं। इसलिए यमराज को बोला कि आप रुक जाओ, थोड़े से इंतजार कर लो और अभी इसको और रहना है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो और इसके जो कर्म है उनका प्रसाद इसको लेना है, इसलिए आज हाथ तोड़ के काम चला लो। कई बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि कोई इंसान खत्म हो गया और कुछ घंटों के बाद वो जिंदा हो गया। वो कहानियां अपनी आंखें बताते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और जो हम उस कन्या की बात कर रहे थे, जो उस लड़की की बात कर रहे थे, उसका प्रारब्ध रहा होगा दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे का तैसे वाली जो कहानी होती है। बार बार हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे जो कर्म हमें लेके आते हैं और जैसा हमने कर्म किया होता है उसको हम भोगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस बार जो राजा है वो अगले जन्म में राजा ही बनेगा। इसने इस जन्म में जो एक दीनहीन है, व्यक्ति है, जो किसी लायक नहीं है, अगले जन्म में वो राजा नहीं बन सकता। दोस्तों कर्म होने चाहिए, तो अगले जन्म में वो राजा होगा और वो दीनहीन होगा, असहाय होगा। तो अच्छे कर्म करिए, अच्छे विचार रखिए दूसरों के बारे में। इसी पे एक कहानी है दोस्तों, वो मैं आज तो नहीं सुना पाऊंगा, बड़ी कहानी है कि कर्म का जो चक्र होता है, वो मैं आपको आगे मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा, कि जो राजा होते हैं उनको भी कर्म के चक्कर में, कर्म जैसा वो करते हैं उसका दंड ऐसे भोगना पड़ता है कि कितनी योनियों में जाने के बाद भी उनके जो अपराध हैं वो खत्म नहीं होते और भटकते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि एक बार राजा आप बन गए, पूरा राज्य आपके हाथ में है। कई बार आप इसका गलत उपयोग भी करते हैं, गलत डिसीजन भी लेते हैं, जो असहाय है उसको और सताते हैं और दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो उसकी जो आह है वो दोस्तों जरूर एक ना एक दिन लगेगी, क्योंकि वो भी उसी प्रभु का भेजा हुआ है जिस प्रभु ने आपको भेजा है। फर्क इतना है कि आप उस ताज पे, उस गद्दी पे, उस तख्त पे आसीन हैं और वो इस पार खड़ा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो प्रभु के करीब नहीं है। दोस्तों आप करीब नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतने सारे काम हैं, इसलिए आप प्रभु के लिए समय कम निकाल पाते होंगे। लेकिन ऐसे हो सकता है कि जिसको आप सता रहे हो उसको आपने जंगल से किसी महात्मा, ऋषि, किसी विद्वान, किसी ज्ञानवान लोग जो प्रभु की हमेशा शरण में रहता हो, उनकी भक्ति करता हो, उसको अनजान बस उठा लिया हो और आप उसी को दंड देने वाले हो, उसी को दंड आपने दे दिया हो। तो वो जो दंड आपने दिया है उसका जो भोग है वो आपको भोगना ही पड़ेगा दोस्तों। कहाँ जाएंगे उससे? कर्म चक्र है। तो ये वाली जो कहानी है वो मैं किसी दिन मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि एक राजा की छोटी सी गलती की वजह से अलग अलग योनियों में अलग अलग पशु पक्षी, इस तरह की जो हमारी योनियां हैं उनमें जन्म लेते हैं, और हर जन्म में जन्म लेने के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और हर जन्म में वो यही कहते हैं कि जी ऐसा कौन सा अपराध प्रभु मैंने किया जो आपने मेरे को ये बनाया। ये भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, कैसे वो राजा से एक मक्खी, मक्खी से फिर एक गाय, भैंस, घोड़ा और हाथी, इस तरह की योनियों में भटकते 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 उनको लास्ट में समझ आया कि असल में कौन प्रभु है और क्या उनसे गलती हुई। तो दोस्तों मैं आग्रह यही करूंगा आपसे कि जो प्रभु हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारे ज्ञानवान आदर्श लोग हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि आप गलत रास्ते पे जाएं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपसे किसी का अनिष्ट हो। इसलिए उनकी बात को सुनना, उनकी बात को समझना, उस पर अमल करना हमें सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए। और कहीं आपको कोई उसमें प्रॉब्लम है, कहीं आप फंस रहे हैं, कहीं आप घिरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आप उनसे पर्सनली वो पूछिए कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। दोस्तों वही आपको रास्ता बताएंगे। चक्रव्यूह का रास्ता अंदर घुसने का तो पता था, लेकिन निकलने का रास्ता सिर्फ अर्जुन ही बता सकते थे दोस्तों। और अगर बल बस हम उसमें घुस भी गए कि नहीं हम बहुत बड़े बलवान हैं और हम आमने आमने जो हमारे सामने आएगी उसको सबको चकनाचूर कर देंगे, तो दोस्तों बहुत बलवान थे, इतनी छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह में फंसे हम और आप सब जानते हैं, अर्जुन पुत्र, और फंस के रह गए दोस्तों। तो हमें
कोई भी ऐसा काम नहीं करना है अज्ञानवश कि हम ही सब कुछ हैं। प्रभु को सब कुछ समर्पण कर देते हैं। वो फंसाएंगे या निकालेंगे ये तो उन्हीं को पता है दोस्तों। अगर वो फंसाएंगे भी तो उनके फंसाने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होगा। उनके फंसाने के पीछे भी साइकिल में पंचर हो जाना होगा जो हुआ था, और 5 मिनट बाद आपको निकालेंगे। और वो निकालेंगे तो दोस्तों फिर तो निकाल ही गए। तो किस बात की समस्या कहाँ है? हमें सबसे आगे जाके क्यों बैठना है? प्रभु तो हो सकता है पीछे में लास्ट लाइन में आप सबसे बैठने की जगह नहीं मिली, वहां खड़े होने की जगह एक नुक्कड़ में मिली है, और प्रभु ने बोला कि वो नुक्कड़ में जिसने ब्लू शर्ट पहनी है वो खड़े हो जाओ। आगे पहली बेंच पे क्यों बैठना है हमें? उनको सब कुछ पता है, सब पे नजर है, किसको उठाना है किसको गिराना है ये प्रभु को हम थोड़ी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों सही गलत में फर्क करिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो गलत चीजें हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। प्रभु का नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए, उनका भजन करिए। ऐसी कितनी कहानियां जो मैंने अभी आपको सुनाई, कितनी कहानियां आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ इन पे अमल करने की। जरूरत है तो उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की। और फिर देखिए दोस्तों आपकी जो जिंदगी होगी वो भी खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों एक चीज अगर हम अपनी जिंदगी से निकाल दें, एक चीज को अपने इस जहन जहान से निकाल दें, तो जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, वो सारी हमारी जिंदगी से निकल जाएंगी अपने आप। और वो जो समस्या है वो है हमारा ईगो। मेरे को टॉप करना था, मेरे को जीतना था, मेरे को उस लेवल पे खड़ा होना था, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था। दोस्तों ये ईगो जिस दिन हम निकाल देंगे अपने अंदर से और सारी चीजें भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे कि जो भगवान ने हमें दिया है मैं इसी के लायक हूं, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है और उन्होंने मुझे दिया है, उनका प्रसाद मैं ग्रहण कर लूंगा। जिस दिन दोस्तों आप ये कर लोगे ना, आपकी जो समस्या है वो 99% खत्म हो जाएंगी और आप सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, रात से दिन तक 24 घंटे खुश रहोगे दोस्तों। तो कोशिश करिए, जो अहंकार है, जो ईगो है, जो इस तरह की चीजें हैं, मैं इसको निकालने की कोशिश करिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती है। दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।